कि जब लोग अपनी अंतरात्मा के आधार पर वोट दें, जब वीवी गिरी के लिए इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति चुनाव में किया था। अच्छा, लेकिन हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो पार्टी डेमोक्रेसी है। लेकिन वो अपनी ही पार्टी के अंदर अंतरात्मा की आवाज पर चुनाव करने के लिए बोल रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ अभी तक पार्टी डेमोक्रेसी चलती है। पार्टी डेमोक्रेसी का मतलब है कि जो पार्टी का विप है उसके आधार पर एमपीज वोट डालते हैं जी। कितना सही है कितना गलत है वो अलग इशू है, लेकिन 1969 के बाद जब 1969 में हो सकता है तो इस समय भी हो सकता है, लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत कम है। ये प्रधानमंत्री की एक एक्सरसाइज है जो मैं अच्छी एक्सरसाइज मानता हूं कि प्रधानमंत्री अपील कर दे अपनी तरफ से। वो पॉलिटिकल पार्टी से अपील कर रहे हैं, उन्होंने लिखा मैं सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं। हाँ, तो वो इसीलिए क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो है सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, लेकिन इसके लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने थे, अगर इतनी इच्छा शक्ति थी तो इसमें तो बहुत आज आप चारों ने नहीं खाई क्या सुबह धैर्य बटी? नहीं, सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए था ना। अगर आपको महिला आरक्षण की इतनी चिंता है तो आप सर्वदलीय बैठक बुला के कन्विंस करते कि भाई चलो मैं आप सबसे बात करता हूं। तो आपको पता है कि मैं कभी सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस पार्टी सत्ता पक्ष के साथ खड़ी होती है क्या? किसी मुद्दे पर खड़ी होती है कन्विंस करने के लिए नहीं, बट सर ऑल पार्टी मीटिंग तो बुलानी चाहिए। कल रिजिजू जी ने पार्लियामेंट में बोला कि मैंने सारे दलों को इनवाइट किया। ऑल पार्टी मीटिंग तो हर संसद के सत्र से पहले बुलाई जाती है, मानती है क्या? तो आंखों के लिए करनी पड़ती है सर। उन्होंने कहा मैंने हर पार्टी को बुलाया, कांग्रेस पार्टी के अलावा बाकी सब लोग मिलने आए, लेकिन वो ऑल पार्टी मीटिंग नहीं थी। बुलाया क्या होता है सर? ऑल पार्टी मीटिंग करना सरकार की जिम्मेदारी है। सौरभ जी, अभी एक और आ गया है, वो पढ़ दीजिए। एक और पोस्ट आ गया, एक मोदी जी की 1 मिनट पहले की पोस्ट है, वो जरा पढ़ दीजिए। मैं सभी सांसदों से कहूंगा आप अपने घर में माँ बहन बेटी पत्नी, पढ़ दीजिए उसको। मैं सभी, ये अभी लेटेस्ट पोस्ट प्रधानमंत्री का, मैं सभी सांसदों से कहूंगा आप अपने घर में मां बहन बेटी पत्नी सबका स्मरण करते हुए अपनी अंतरात्मा को सुनिए। देश की नारी शक्ति की सेवा का, उनके वंदन का यह बहुत बड़ा अवसर है। उन्हें नए अवसरों से वंचित न करिए। यह संशोधन सर्वसम्मति से पारित होगा तो देश की नारी शक्ति और सशक्त होगी, देश का लोकतंत्र और सशक्त होगा। आइए हम मिलकर आज इतिहास रचें, भारत की नारी को, देश की आधी आबादी को उसका हक दें। पिछली पोस्ट में उन्होंने सारे राजनीतिक दलों से अपील की थी कि साथ दीजिए। इसमें वो सारे सांसदों से कह रहे हैं कि अपने घर में जितनी महिलाएं हैं उनको याद करके वोट कीजिए और साथ दीजिए। 1969 वाली अपील होगी ना, इंदिरा गांधी ने अपील की थी अंतरात्मा की। जबरदस्त राजनीति हो रही है। राजनीतिक कदम मानता हूं, नेगेटिव सेंस में नहीं कहा, लेकिन जबरदस्त राजनीति हो रही है। जो दूसरी पोस्ट है, ये वो पोस्ट है जिसको आप चाहे पॉलिटिकल रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के तौर पर देखें, इसको आप देश की महिलाओं का मन बदलने के तौर पर देखें, इसको आप देश की महिला सांसदों के, ऐसा नहीं है कि ये कह देने से कोई मन बदल, ठीक बात है कि पार्टी पॉलिटिक्स से आसान नहीं होगा कोई विप तोड़ कर जाए, वो संभव भी नहीं होता, लेकिन ये निश्चित तौर पर डिफाइनिंग मोमेंट तो होगा। समीर जी निकालें जरा कितनी महिला सांसद है लोकसभा में प्लीज? 78 है। 14% है, 33 हो जाएंगी भाई, 78 ये भी समझिए आप। हाँ। नहीं, 14% है ना, 33 तो फिक्स्ड होंगे। लेकिन क्या सरकार ने 33 जो भी तो हो बात सकते हैं अपील ना? की, मैं कह रहा हूं ये बहुत अच्छा कदम है प्रधानमंत्री का कि अपील करें राजनीतिक दलों से भी सांसदों से भी, लेकिन क्या सरकार ने इतनी सीरियसली इस पूरी एक्सरसाइज को किया था इस बिल को पास कराने के लिए पिछले 15 दिन पार्टी को जरूरत और अभी तक तो इस बात का ही जवाब नहीं दिया सरकार ने कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी। आप कह रहे हैं कि इसी लम्हे के लिए तैयार करने के लिए सब किया गया था? नहीं, इस स्ट्रेंथ के साथ, इस शिद्दत के साथ क्या सरकार ने महिला बिल को पास कराने के लिए सभी राजनीतिक दलों के साथ एक्सरसाइज की? नहीं माने होते तभी तो बनाते हैं। आज प्रधानमंत्री जी आप अपील कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि लोग नहीं माने, मानी जाते तो फिर बात क्या थी? कांग्रेस पार्टी को तो जरूरत है नहीं, माताजी भी हैं, बेटी भी हैं, तो उनका तो पूरा रिप्रेजेंटेशन 2/3 है। अखिलेश जी की पत्नी है ही वहां पे, तो मतलब उन्होंने तो आरक्षण दे रखा है महिलाओं को? नहीं, आरक्षण नहीं दे रखा है, अपने घर के लिए। अरे देखिए, आप थोड़ा देखिए, दोनों प्रधानमंत्री के पोस्ट हमने पढ़ दिए। एक बात अच्छा कदम है, मैं समझता हूं। किरेन रिजिजू ने सदन में कहा और ये उस पे पोस्ट भी किया है कि आई पर्सनली रीच्ड आउट, मेट लीडर्स एंड इनवाइटेड ऑल पार्टीज फॉर डिस्कशन। ये कहना सबसे मेरी बात भी हुई है, बहुत से लोग मेनी रिस्पोंडेड एंड अटेंडेड कांग्रेस डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट। वो आप पढ़ रहे हैं, मैंने तो बयान सुना है, मैं इसीलिए वो ऑल पार्टी मीटिंग नहीं थी। वो ऑल पार्टी मीटिंग नहीं थी, लेकिन जो जिसमें वो कह रहे हैं कि जिस मीटिंग के लिए बुलाया उसमें कांग्रेस नहीं है, सारे दल मिले, उनसे वो कह रहे हैं कांग्रेस को छोड़ के बाकी लोग मुझसे बाकी लोग पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर। सुने तो मैं दूसरी बात कह रहा हूं। देखिए, आरोप शुरुआत से ऑपोजिशन ये भी लगा रहा था कि ये हम कि पहले तो ये सत्र जो है, इससे पहले ऑल पार्टी मीटिंग बुलाओ और इलेक्शन 4 मई के बाद जब नतीजे आ जाए उसके बाद बुलाओ, उसके बाद पहले ऑल पार्टी मीटिंग, उसके बाद सत्र बुलाओ। नहीं दिया ना,